Hello student, today I want to tell you something about population explosion कि रियल में हमारी कंट्री में किस स्टाइल से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको कुछ स्लाइड्स जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इट मीन्स कि पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है ये ओनली इंडिया तक ही इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही है। तो न केवल इंडियन इकोनॉमी में, ना केवल इंडियन कंट्री में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जगह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एक्सप्लोजन जो है वो बहुत हैवी रेट से, ये बहुत हाई रेट से हो रहा है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अराउंड 360 मिलियंस ड्यूरिंग द सेंसस ऑफ 1951 के टाइम जो थी इसकी टोटल जो पॉपुलेशन थी अराउंड 360 मिलियन थी, 361। एंड कंटिन्यूस अब इसमें जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रहा है एंड एट रिसेंट टाइम इट इज़ 1.34 बिलियन नाउ। तो ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है ये बहुत ही हाई लेवल और बहुत अपर लेवल की है और ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि ऐसा एस्टिमेशंस लगाया जा रहा है कि इंडियन की पॉपुलेशन जो होगी, इंडियन कंट्री की, वो 2025 तक जो है वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगी और इंडिया जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है हो जाएगा। इंडिया इज़ एट रिसेंट टाइम इंडिया इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फर्स्ट इज़ चाइना है, ये आप सभी जानते हो। उसके बाद विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1.2 जो है इसकी एस्टिमेट की गई है कि रिसेंट टाइम में इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी इट इज़ 1.2 जो है वो परसेंट होगी। और इंडिया इज़ प्रिडिक्टेड टू हैव मोर देन 1.5 मिलियन पीपल एट द एंड ऑफ 2030 कि 2030 तक जो पॉपुलेशन होगी वो 1.53 बिलियंस जो होगी, ऐसा एस्टिमेशंस लगाया जा रहा है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि रियल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। तो ये सडन और रैपिड राइज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन है कि अचानक और बहुत तीव्र गति से जनसंख्या का जो लेवल है, जनसंख्या का जो साइज़ है वो बहुत हाई लेवल पर इंक्रीज़ हो जाता है, देन इट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसके बाद है कि ड्रास्टिक्स ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स इज़ नॉन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में एक बहुत हाई रेट से, बहुत एक्सप्लोसिव रेट से इंक्रीमेंट होना और सारे लिमिट स्टेशंस को क्रॉस कर करके अगर पॉपुलेशन उसके बाद भी आगे बढ़ती रहती है तो हम उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ मोर प्रोमिनेंट अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप मान लो इट इज़ द रूट्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ये सभी समस्याओं की जड़ है। नेक्स्ट आता है कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि रियल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कि हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेथड कि अगर हम बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को अगर यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, उनसे हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है, किस स्टाइल से वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर हमने बर्थ रेट को कंट्रोल करने वाले यूजेस को अगर यूज़ में लिया। देयर हैज़ बीन स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इस वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो लेवल है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है। तो फर्स्ट और सबसे बेटर जो कारण होगा वो यही होगा। सेकंड होता है डिक्रीज़ इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब मीनिंग ये होता है कि बिलो 1 ईयर्स जो डेथ रेट होती है ऑन पर 1000 इज़ नॉन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 पर मरने वाले छोटे बच्चों की संख्या जो 1 साल से कम हो उसे हम जो है वो शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो हमारी कंट्री में ये कंटिन्यूस डाउनफॉल पर जा रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और यूजेस ऑफ ड्रग्स
हम दवाइयों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारी कंट्री में रिड्यूस हो रही है। तो मरने वाले बच्चों की संख्या कम होने का मतलब भी जनसंख्या में वृद्धि को शो करता है। उसके बाद है इंक्रीज लाइफ एक्सेप्टेंसी, कि हमारा अब एवरेज जो हमारी एज है वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, क्योंकि अब हमारी लिविंग कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है। रहने करने, खाने, उठने, पीने, बैठने, हर स्टाइल ने हमारी जो है वो लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। बेटर और हाइजीनिक जो है सैनिटेशन हैबिट्स हो गई है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, स्वच्छता, नीटनेस, क्लीननेस, हाइजीनिक, इन सब का हम ध्यान रखने लगते हैं। बेटर न्यूट्रिशंस फूड अवेलेबल हो रहा है, किसमें कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, कब क्या लेना है, एक डाइट प्लान फिक्स हो गया हर घर में। हेल्थ एजुकेशंस जो है हमें वो प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे ऐसे मीडिया हो गए जहाँ से हेल्थ एजुकेशन ली जा सकती है कि इन सिम्टम्स को देख करके आप ये मेडिसिन लीजिए, ऐसा लीजिए। तो ये हम सब हमारी एक जो है एवरेज लाइफ स्टाइल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एवरेज एज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एवरेज एज इंक्रीज़ होने की वजह से भी क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है और लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद है इनकरेक्ट इमाइग्रेशंस, कि इट हैपन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराइव एट ऑलरेडी पॉपुलेटेड प्लेस। अभी क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अर्बनाइजेशन है, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन वहीं जा कर के और ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है, अर्निंग सिस्टम वहीं सर्च कर रही है। तो जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड जगह है वहीं ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हो रही है। और उससे क्या है कि बेटर आपको जो है वो सारी सुविधाएं परमानेंट जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि रियल में अब इनके क्या क्या इम्पैक्ट शो होता है। तो सबसे पहला है ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर कंटिन्यूस इसी स्टाइल से लगातार इंक्रीज़ होती रही तो हमारी कंट्री में एक कंडीशन ऐसे आएगी, इट इज़ अ कंडीशन वेयर पॉपुलेशन सर्ज टू लेवल दैट अर्थ कैन नॉट बी अकोमोडेट कंफर्टेबिलिटी। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर हाई हो जाएगा कि पृथ्वी भी, बेचारी अर्थ भी उस प्रेशर को जो है वो सहन नहीं कर पाएगी एंड पॉजेज ए थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में एक थ्रेट, कंपन सा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन की जो बर्डन है अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा हाई और इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूस इसी स्टाइल से तीव्र गति से आगे बढ़ती गई, रैपिड रेट से उसमें इंक्रीमेंट होता गया, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जितनी हाई रेट से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उतनी हाई रेट से गवर्नमेंट जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया विथ अ बैकवर्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी है, एंड लिटिल स्कोप फॉर फ्रूट फॉर एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बहुत कम चांसेस है, बहुत लोअर अपॉर्चुनिटी होती है, मिलियंस ऑफ पीपल फाइंड नो वर्क। रिसेंट में भी ये कंडीशन है कि मिलियन ऑफ पीपल्स को जो है वो किसी स्टाइल का कोई वर्क नहीं मिल पाता है। उसके बाद आता है इलिटरेसी। अगर हायर पॉपुलेशन हुई तो आप उनको बेटर जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ना खाने की, ना रहने की, ना हेल्थ की। तो फिर एजुकेशन तो सबसे लास्ट में आती है, और जब आप उनको एजुकेटेड नहीं कर पाओगे तो किसी स्टाइल से उनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और कंट्री में इलिटरेसी की रेट जो है वो कंटिन्यूस हाई होगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द की रीज़न ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया, कि हमारे यहाँ इलिटरेसी का जो इतना हाई रेशो है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और बिकॉज ऑफ इलिटरेसी पीपल कैन नॉट कैरिंग द एनवायरनमेंट। और इलिटरेट लोग हैं तो ना तो वो एनवायरनमेंट की कैरिंग कर सकते हैं, ना वो खुद की कैरिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ, कि व्हेन देयर इज़ अ हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है तो पॉपुलेशंस को एक एडिकेट फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स फूड्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो वो एक पुअर हेल्थ से सफ़र करेंगे और बहुत सारी जो है डिजीज़ उनसे वो सफरिंग हो जाएंगे। हाउ टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स
इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट कि मोर पॉपुलेशंस मीन्स मोर माउथ ऑफ ईट फूड, ये तो आप सभी जानते हो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज़्यादा उनके खाने के लिए मुंह होंगे, विच रिक्वायर मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उनके लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होगा, मोर कल्टीवेशन लैंड चाहिए, अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर करना है तो कल्टीवेशन की जो लैंड होगी एटलीस्ट वो भी ज़्यादा होगी। हैज़ मेड अवेलेबल फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, तो इससे क्या होगा, अगर हम कल्टीवेशन के लिए लैंड को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। एंड रिक्लेमिंग वेटलैंड्स एंड पोन्ड्स, और फिर पोन्ड्स और अगर कोई वेटलैंड होगी तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करेंगे। एडवांस एग्रीकल्चर रिक्वायर यूटिलाइजेशन ऑफ मोर वाटर, अगर हम एडवांस एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की होगी, फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट होगी और पेस्टिसाइड्स वगैरह इनकी डिमांड होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाउसेस और अवेबिलिटी मोर कंज्यूमर गुड्स की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चाहिए, कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, फ्यूल्स ज़्यादा चाहिए। तो इससे क्या होगा, हायर पॉपुलेशन तो हायर पॉल्यूटेड इन लैंड होगा, एयर पॉल्यूट हो जाएगी, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन लीड्स टू पॉल्यूट लैंड और वाटर, लैंड और वाटर का जो पॉल्यूशन है उनकी ग्रोथ रेट जो है वो हाई हो जाएगी। अब आता है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन एक्सप्लोजन ऑन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ वेस्ट, सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट होगा कि ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, इस स्टाइल की जो एक्टिविटीज़ होगी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, विनाशकारी गतिविधियाँ, तो मैन हैज़ डम्प्ड मोर एंड मोर वेस्ट इन एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, मोर एंड मोर वेस्ट को डम्प्ड करेंगे एनवायरनमेंट में, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा वेस्ट, ज़्यादा डंपिंग होगी। एज द मैन मेड वेस्ट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, अब जो मैन मेड वेस्ट होती है वो तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती है, तो इट कॉजेज डिग्रेडेशंस एंड द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब मोर वेस्ट इज़ रिड्यूस, तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में हमारी अर्थ का जो एब्जॉर्वेशंस पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और फर्दर वेस्ट लीड टू पॉल्यूट लैंड और एयर, और इस स्टाइल से ज़्यादा वेस्ट जो होगी वो ज़्यादा एयर और ज़्यादा वाटर को पॉल्यूट करेगी। नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, हायर पॉपुलेशन जो हायर रिसोर्स हायर जो है फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा उनके हाउस की फैसिलिटी के लिए, कल्टीवेशंस के लिए। तो जैसे ही फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशंस होगा तो जो फ्रेश एयर की सप्लाई है एटलीस्ट वो कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन से ये होगा कि अगर आपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए डिफॉरेस्टेशन किया, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनकी जो लिविंग फैसिलिटी है, शेल्टर फैसिलिटी, वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो हम एक तो वुड का यूज़ एज ए फ्यूल करेंगे और एज ए इंडस्ट्री में भी जो है वो इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो इससे क्या होगा कि ट्रीज़ जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, और जैसे ही ट्रीज़ रिड्यूस होंगे फ्रेश एयर, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, लोअर फोटोसिंथेसिस, तो लोअर ऑक्सीजन की अवेबिलिटी जो है वो लैंड पर होगी। उसके बाद है वाटर पॉल्यूशंस की, हाई कैटेगरी की वाटर इज़ कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ द लाइफ की, सबसे बेसिक जो सोर्सेज है वो पानी है। आप खाने ही बिना रह सकते हो बट पानी के बिना आप नहीं रह सकते। तो वाटर इज़ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज, जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो फैक्ट्रीज़ का नंबर भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। और दीज फैक्ट्रीज लीड्स वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशंस, फिर फैक्ट्रीज़ में पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा, और इंक्लूडिंग वाटर पॉल्यूशंस भी इसमें होगा, क्योंकि अगेरियन कंट्री है इंडिया, और वाटर पॉल्यूशंस जो है वो पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर में यूज़ में लाया जाएगा। तो अगर वो पॉल्यूटेंट वाटर एग्रीकल्चर की फील्ड में सप्लाई किया गया तो फिर वहाँ से जो है वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाली फूड ग्रेन्स जो है वो वहाँ से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशंस जो है वो लीड करेगा कि फॉरेस्ट हैव मॉडरेट इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द फ्लड, फॉरेस्ट जो होंगे हैव मॉडरेट इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द फ्लड, की वो फ्लड को कंट्रोल कर लाते हैं। दस दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सॉइल इरोजन, तो वो हमें किससे बचा सकते हैं, अगर फ्लड की कंडीशन में वो हमारे उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को जो है फॉर्मली वो ग्राउंड के साथ अटैच रखती है, तो ये हमें सॉइल इरोजन से जो है वो सेफ्टी देते हैं। और फॉरेस्ट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनचिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट,
क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें फॉरेस्ट के बिहाफ पे ही मिलता है, फ्रेश एयर जो है वो हमें यहीं से मिलती है। बाय इन्फ्लुएंसिंग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन जो है वो भी फॉरेस्ट करते हैं। लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने में भी फॉरेस्ट का जो है वो बहुत पावरफुल रोल है। पर जो है कंटिन्यूइंग जो डिफॉरेस्टेशन जो होगा तो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और उसकी वजह से भी जो है वो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। उसके बाद है डिप्लीटेशंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो है वो भी डिप्लीटेशंस होगा, वो भी डिक्रीज होगी। ओजोन लेयर हैज़ बीन ग्रेजुअली रन बाय द इफेक्ट ऑफ CFS की ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, आप सभी जानते हो होल हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, CFS की वजह से होता है। अदर केमिकल्स है जैसे ब्रोमियम है, हल्केन्स है, नाइट्रोक्साइड है, तो ये सब क्या होता है, ऑक्साइड फ्रॉम द फर्टिलाइज़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन में ऑल्सो अटैक ऑन ओजोन लेयर। तो ये जो सारी गैसेज होती है ये ओजोन लेयर पर अटैक करती है। और द कंसनट्रेशन ऑफ CFS हैज़ बीन इंक्रीज। इससे क्या होता है, CFS की जो कंसनट्रेशंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन गैसेस की वजह से। और एज द ह्यूमन पॉल्यूट हैज़ ग्रोवन, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स पॉल्यूशंस जो है हाई करता है, ये भी जो है कंसनट्रेशन वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ लेसर, तो जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो लोअर टू लोअर जो है वो हो जाती है। एंड दैट ए हॉल हैज़ फॉर्म्ड, और एक हॉल भी उसमें बन जाता है। अंटार्कटिका वाज द अर्ली विक्टिम ऑफ दिस, अंटार्कटिका जो है वो इसका एक एग्जांपल जो है वो है। उसके बाद होता है एक्सटेंशंस ऑफ स्पीसीज कि मोर देन 1.1 मिलियन पीपल लिव इन द एरिया ऑफ conservations considers the richest in the non-human species is most threatened by the human activities कि जो पीपुल्स होते हैं वो जो स्पेशल कैटेगरी के हमारे स्पीसीज होते हैं एटलीस्ट उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। प्रीसियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशंस का यूज करने से। टेक द सेंचुरीज टू फॉर्म द सपोर्ट ऑल द लाइफ ऑन लैंड, और डिफरेंट टाइप्स के जो हैं हम एनिमल की स्पीसीज देखें तो वो क्यों गायब हो रही है हमारे यहाँ से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है उनकी हंटिंग्स वगैरह करते हैं, उनको लॉस पहुँचा देते हैं, इस वजह से भी नहीं हो पाता है। लैंड एंड सॉइल का डिग्रेडेशंस होता है कि द डिमांड ऑफ फूड अगर इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी और अदर ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज़ होती जा रही है तो दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो वो हम तभी फुलफ़िल कर पाएंगे जब हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और वो प्रिजर्व रहेगी। और इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स जो है उससे लैंड की जो है फर्टिलिटी वो लोअर हो रही है कि हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से उसकी कैपेबिलिटी भी लोअर हो रही है। तो दीज हैव लीड टू लैंड डिग्रेडेशंस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है और सेलिनेशंस जो है ये प्रॉब्लम्स हमारे लैंड में देखने को मिल रही है। अब है इंडस्ट्रियलाइजेशंस कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती है तो वो ऐसी फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनको फिर पॉपुलेशन हाई होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पर जो पॉपुलेशन पॉलिसी होती है एटलीस्ट उसको अडेप्ट करना पड़ता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस पॉलिसी को अडेप्ट करने के बिहाफ पर यह होता है कि वहाँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस होता है वो हाई रेट से इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जैसे फर्टिलाइज़र, आयरन है, स्टील है, केमिकल है, रिफाइनरी है, ये जो है वो लैंड और वाटर पॉल्यूशंस को जो है वो हाई रेट से इंक्रीज़ करती है। तो ऐसी इंडस्ट्री के सेटअप करने की वजह से भी जो है पॉपुलेशन की डिमांड की वजह से तो प्रॉब्लम आ जाती है। अर्बनाइजेशन जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की एक सबसे लार्ज जो प्रॉब्लम होती है वो अर्बनाइजेशन होता है, क्योंकि लोग माइग्रेट होते रहते हैं, विलेजेस में उनको वर्क नहीं मिलता तो वो सिटी की ओर जाते हैं, और सिटी में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो जाती है। ना उनको प्रॉपर हाउसिंग मिल पाता है, ना सैनिटेशन मिल पाता है, ना कोई वाटर ना इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, कुछ भी नहीं मिल पाती है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस लीड टू अर्बनाइजेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हाई होगी उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के चक्कर में वो लोग अर्बनाइजेशन की ओर माइग्रेट हो जाएंगे। एडवर्सली अफेक्टेड टू एनवायरनमेंट, और इससे एनवायरनमेंट पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो एक एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पर और अदर पर। तो इससे क्या हो रहा है कि फास्ट रेट ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर्स, तो ये जो होती है
ऐसी सिटीज़ जो होती है वो डेप्रेटेड होती जा रही है फास्ट रेट पे, जैसे जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर उन सिटीज़ पर पड़ता जा रहा है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को देखें तो ऑटोमोबाइल्स जो होता है वो बहुत क्वांटिटी में पॉइजनस गैसेस जो है वो निकालती है, जैसे मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। तो हायर पॉपुलेशन तो हायर व्हीकल्स का यूज़ होगा, हायर ट्रांसपोर्टेशंस के जो यूज़ होंगे, तो रियल में ट्रांसपोर्टेशंस से भी जो है वो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स हैव टू लीड ऑयल स्प्लिट्स फॉर्म्स, और जितने ज़्यादा पोर्ट बनेंगे, जितने ज़्यादा हार्बर्स बनेंगे, जितनी ज़्यादा शिप्स होगी, ये सब एक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, लैंडस्केप्स हो जाएगा उससे, और फिशरीज़ और ये जो है ये सब कुछ ये अफेक्टेड हो जाएगी हायर पॉपुलेशन से। उसके बाद है क्लाइमेटिक चेंज की, क्लाइमेट में क्या चेंज हो जाएगा अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई रेट से हुई। तो क्लाइमेटिक चेंज आर इरेगुलर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्लाइमेटिक चेंज होंगे वो इरेगुलर हो जाएंगे। अर्बन पीपल आर स्टिल बीइंग एक्सपोज्ड टू अनएक्सेप्टेड लेवल ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, और बेचारे जो अर्बन पॉपुलेशंस है एटलीस्ट वो अभी भी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है, एटलीस्ट उन्हीं को जो है वो लेंगे। और फर्दर फॉरेस्ट आर स्टिल बीइंग डिग्रेडेड, और फिर फॉरेस्ट की डिग्रेडेशंस होगी, एसिड डिकम्पोजिशंस गैदर हो सकता है। फार अवे द इंडस्ट्री ग्रीन हाउस गैसेज कंटिन्यू एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, और ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कंटिन्यूस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में जाती रहेगी। देन व्हाट मेजर्स टेक टू कंट्रोल पॉपुलेशन, सोशल्स है, अदर्स है, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक मेजर्स है। तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले सोशल मेजर्स ये होते हैं कि अगर हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले वहाँ की जो मिनिमम एज जो है मैरिज की, एटलीस्ट वो हाई लेवल पर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्री में ये है अभी तक की बॉय की और गर्ल की, तो इसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए, एटलीस्ट 25 बॉय की हो जानी चाहिए और 21 जो है वो फीमेल की हो जानी चाहिए। तो हाई मैरिज रेट करने के बाद अगर ज़्यादा लेट शादी होगी, देरी से होगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। राइज द स्टेटस ऑफ वुमेन, अगर हम फीमेल पॉपुलेशन का स्टेटस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, वो अपनी नीड्स के लिए अगर फीमेल पर मेल पर डिपेंड ही नहीं रहे, तो एटलीस्ट हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को अलोन सर्वाइव कर पा रही हो। तो अगर उसका स्टेटस इंक्रीज़ हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो, तो वो एक अकेले ज़िंदगी जीना ज़्यादा बेहतर समझेगी। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन को हाई लेवल पर किया जाए तो पॉपुलेशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो लोगों की समझ में आ जाएगा। और एजुकेटेड लोग जो होते हैं वैसे भी कम बच्चों को पसंद करते हैं, तो एटलीस्ट फैमिली का जो साइज़ है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, 1 चाइल्ड एंड 1 फैमिली हो जाएगा। अडेप्टेशंस की प्रोसेस को हमें इंक्रीज़ कर देना चाहिए कि जिन फैमिली में बच्चे नहीं हैं एटलीस्ट वो कंटिन्यूस इस स्टाइल के एफर्ट्स लगाएं कि उनका ही बच्चा उससे बेटर है कि वो किसी को अडेप्ट कर लें। तो अडेप्टेशंस को जो है वो ज़्यादा हमें करना चाहिए, और सभी लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर उनके खुद के बच्चे नहीं हैं तो किसी अनाथ को, किसी ऐसे बच्चे को गोद ले और ऐसा अच्छा काम करने की कोशिश करें। उसके बाद है चेंज इन सोशल आउटलुक, लोगों के एक सोशल आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उस पर जैसे जो लोग जिस स्टाइल से उस लड़की के साथ ट्रीट करते हैं अगर वो बंद कर दे, एक अकेली लड़की को भी अच्छे से सरवाइव करने दी सोसाइटी, तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ सोशल जो हमारे थॉट्स हैं कि लड़का होना कंपलसरी है, ऐसे ओपिनियन को भी अगर हम चेंज करें तो एक लड़की या 2 लड़की के बाद जो है फैमिली प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जा सकता है। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी हो, लोग क्यों चाहते हैं कि उनके घरों में लड़का हो, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सेफ्टी नहीं है कि लड़की चली जाएगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा। तो ऐसी सिक्योरिटी गवर्नमेंट को स्कीम करनी चाहिए कि ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट कर दे, ताकि ओल्ड एज में वो किसी पर डिपेंड नहीं रहे। उसके बाद इकोनॉमिक मेजर्स में होता है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि हमें हमारी पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट में जनरेट रहने की वजह से, वो एंगेज रहने की वजह से उनका ध्यान कहीं और अट्रैक्ट नहीं हो। दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि वो अगर अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगा तो फार्मर भी पूरे टाइम वहीं एंगेज रहेगा और इंडस्ट्री में भी जो है लेबर वहीं एंगेज रहेगा। तो इन दोनों की कंडीशन को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है पॉपुलेशन का, वो मेंटेन करना चाहिए। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड तभी मेंटेन होगा जब घर में कम बच्चे होंगे, तो लोग बच्चों का महत्व समझ जाएंगे और पॉपुलेशन पर कंट्रोल लगाएंगे। अदर मेजर्स है कि लेट शादी करो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेट मैरिज को हमें प्रमोट करना चाहिए।
या डिले इन मैरिज कर देना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, किसी में अगर हो सकता है तो वो करके देख ले, और इस स्टाइल से भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग होता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स, हमें उसको भी अडप्ट करना चाहिए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को। उसके बाद है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, जैसे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी गवर्नमेंट को वो जनरेट करके देनी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी की वजह से भी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। पब्लिसिटी होनी चाहिए ऐसे रिसोर्सेज की कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है एटलीस्ट उनकी पब्लिसिटी करी जाए तो भी लोग उसको अडेप्ट करेंगे। इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए, जो लोग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को अडेप्ट करते हैं उनको किसी स्टाइल का मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी अप्रिशिएशन या इंटेंसिव दिया जाना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट टू वुमन, अगर वुमन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके तो हो सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन। प्लीज़ लाइक and subscribe my channel more and more.